हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो अभी तक हमने क्लास 6 की जो हमारी इंग्लिश की न्यू बुक है पूर्वी, उसकी हम यूनिट 5 कर रहे थे। ठीक है, तो हम उसके 2 पार्ट कर चुके हैं। आधा चैप्टर बेसिकली हम कर चुके हैं, आधी यूनिट हम बेसिकली कर चुके हैं। अब उससे आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं। लेट अस एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब होता है चलो कुछ ढूंढते हैं, पता लगाते हैं किसी बात के बारे में। अब किस बात के बारे में वो हमें अभी पता चलेगा। मधुबनी पेंटिंग। देखो, जैसे कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे थे कि हमारे पास अलग अलग फोक आर्ट्स हैं, हमारे पास अलग अलग जगह के अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, उनके अलग अलग डांस हैं, उनका अलग अलग खाना पीना है। तो कुछ इसी तरीके से हमारे पास नई नई पेंटिंग्स भी होती है। किसी किसी जगह पे कुछ फेमस होता है, किसी किसी जगह पे कुछ फेमस होता है। तो बेसिकली जो मधुबनी पेंटिंग है वो बिहार में फेमस है। बिहार की अगर जैसे आप बोलोगे मधुबनी, तो उसको सुनते ही ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा बिहार की किसी पेंटिंग के बारे में बात की जा रही है। अब ये जो पेंटिंग है ये किस चीज़ की हेल्प से बनती है। येलो फ्रॉम हल्दी। इसमें जो कलर्स यूज होते हैं वो हल्दी येलो कलर का होता है, मतलब येलो कलर जो लिया जाता है वो हल्दी से लिया जाता है। ग्रीन फ्रॉम लीव्स, रेड फ्रॉम रेड फ्लावर्स गेरू सिंदूर, ऑरेंज फ्रॉम फ्लावर्स एंड ब्लू फ्रॉम नील या फिर इंडिगो पाउडर। इन चीज़ों से यूज करके इस मधुबनी पेंटिंग को बनाया जाता है। अब मधुबनी पेंटिंग के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है, जैसे कि राइस, ठीक है, वगैरह का भी यूज़ किया जाता है। अब इसमें बनता क्या है, इसमें मछलियाँ बनती हैं, ठीक है, इसमें फिशेस बनती हैं, इसमें वेजिटेबल्स बन जाती हैं, ठीक है, फूल पत्ते बन जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पर इस जगह पर दिख ही रहा होगा। कुछ इस तरीके की आर्ट बनाई जाती है, कुछ इस तरीके की ड्राइंग बनाई जाती है इसमें बिहार में। नेक्स्ट इज एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। ये होता क्या है, हम इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझ चुके थे कि इसका मतलब होता है कि जो भारत है उसमें विभिन्नताएं हैं, पूरे देश में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, लेकिन विभिन्नताएं होने के बाद भी, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारे पास यूनिटी है। उसमें हम एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, ताल से ताल मिलाकर चलते हैं। कुछ इस तरीके का हमारे पास एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रोग्राम था। ठीक है, यहाँ पर हाफ पार्ट बेसिकली इस यूनिट का कवर हो चुका है। अब हम चलते हैं द काइट्स पे। द काइट्स में हमारे पास सबसे पहले है लेट अस डू दीज एक्टिविटी बिफोर वी रीड। आगे चलने से पहले हमें ये कुछ एक्टिविटी कर लेनी चाहिए। तो अब ये क्या एक्टिविटी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट। कुछ चीज़ों के आंसर करो और इनको अपने टीचर्स के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब जल्दी से देख लेते हैं ये क्या है क्वेश्चन। हैव यू एवर फ्लोन अ काइट और सीन समवन फ्लाई इट। क्या आपने कभी काइट फ्लाई करी है, और अगर करी है तो कहाँ करी है, देखी है, ऐसा कुछ। तो यस आई हैव, ठीक है, मतलब मैंने काइट फ्लाई करी है। आपको जो भी यहाँ पे यस लिखना है या नो लिखना है वो आपकी पूरी की पूरी आपकी मर्जी है। तो मैंने काइट फ्लाई करी है, और कहाँ पर करी है, दिल्ली में। जब मैं दिल्ली में थी तो वहां पर मैंने काइट फ्लाई करी थी। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द काइट, कलर, शेप, डिजाइन। तो जो काइट है, जो मैंने काइट फ्लाई करी थी, वो काइट कुछ इस तरीके की थी, कुछ इस तरीके की काइट थी। ठीक है, कुछ इस तरीके की मेरी काइट थी। अब ये जो काइट है इसका मेरे पास रेड कलर की ये काइट थी, ठीक है, और कुछ इस तरीके की इसकी शेप थी, वो हमने बना दी है। नेक्स्ट इज व्हाट डिड यू थिंक व्हेन यू सॉ द काइट अप इन द स्काई। जब आप काइट को ऊपर देखते हो, स्काई में, आसमान में, तो आपको कैसा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हम ना आसमान में उड़ रहे हैं। एज इफ आई एम फ्लाइंग इन द स्काई, फ्लाइंग इन द स्काई। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं ही तो आसमान में नहीं उड़ रही जब मैं काइट को फ्लाई करती हूँ तब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्च द इंटरनेट फॉर वीडियोज ऑन काइट फेस्टिवल एंड वॉच देम विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। आपको अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ मिलकर क्या करना है, एक बारी काइट फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ वीडियोस वगैरह आपको देखनी चाहिए। शेयर द थिंग्स विद योर टीचर, और फिर उनको आप अपने टीचर्स के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ, इन सब के साथ आप शेयर भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल। क्या आप ऐसे किसी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहोगे। तो आप लिख सकते हो येस या नो, जो भी आपका वजह है। अब मैं यहाँ पर येस लिखूंगी, और मैं येस क्यों लिखूंगी, बिकॉज आई लव फ्लाई काइट, बिकॉज आई लव फ्लाइंग काइट्स, आई लव फ्लाइंग काइट्स। आपका जो रीजन हो आप वो यहाँ पर लिख सकते हो। वट काइंड ऑफ काइट वुड यू लाइक टू फ्लाई। अभी मैंने बताया कि मैं इस तरीके की काइट को फ्लाई करती हूँ, इस तरीके की काइट को मैं फ्लाई करती हूँ। ठीक है, मतलब बिल्कुल सिंपल सी, ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं।
नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस। आपको ये पिक्चर देखनी है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स। ये जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं इनकी हेल्प से आपको इनको फिल करना है। आई कैन सी डैश डैश एंड डैश इन द पिक्चर। आई कैन सी बर्ड्स, काइट एंड डैश, एंड आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, आप स्काई लिख सकते हो, एंड स्काई इन द पिक्चर, एंड द स्काई इन द पिक्चर। ठीक है। द वेदर इन द पिक्चर इज ऑसम, मतलब जैसे कि विंडी, विंडी लिखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा विंडी। नेक्स्ट इज वी हैव इज द काइट इज डैश हाई इन द स्काई, द काइट इज फ्लाइंग, फ्लाइंग, फ्लाइंग high in the sky. Next is the child is dash from below, the child is looking, looking from below. Next, the tail of the kite is the tail of the kite is, the tail of the kite has ribbons, has ribbons, has ribbons. ठीक है, चलो तो यहाँ पर ये हमने अच्छे से फिल कर दिया है। आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। नाउ थिंक एंड आंसर। अब आपको सोचना है और जवाब देना है। लिस्ट 2 मोर थिंग्स दैट यू वांट टू ऐड टू द पिक्चर। अगर आपको इस पिक्चर के अंदर 2 चीज़ों को और ऐड करना होता तो आप क्या ऐड कर सकते हो? आप एक और काइट उड़ा सकते हो, 1 मोर काइट, 1 मोर काइट, 1 मोर काइट एंड 1 मोर चाइल्ड, एंड 1 मिनट, मोर काइट, मोर काइट एंड 1 मोर चाइल्ड। आप यहाँ पर लिख सकते हो 1 मोर चाइल्ड, सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज इफ आई वर द चाइल्ड आई वुड फ्लाई, फ्लाई द काइट, फ्लाई द काइट। अगर मैं बच्चा होता तो मैं फ्लाई करता काइट को, फ्लाई द काइट एक्साइटेडली, एक्साइटेडली, बहुत ज़्यादा खुश होके मैं काइट को फ्लाई करता है, एक्साइटेडली। नेक्स्ट इज इफ आई वर द काइट आई वुड, और अगर मैं बच्चा होता तो मैं काइट को फ्लाई करता एक्साइटेडली, और अगर मैं काइट होती तो मैं ना ऊपर आसमान में डांस करती, आई वुड डांस अप इन द स्काई, आई वुड डांस अप इन द स्काई। ठीक है, मैं बहुत ऊंचा उड़ती, जो भी बच्चा मुझे उड़ाता, और मैं खूब मज़े से एंजॉय करती। नेक्स्ट लेट अस रीड। अब हमें कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने थे, हमने उन क्वेश्चंस के तो जवाब दे दिया, फटाफट से हम इसको रीड भी कर लेते हैं। अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द विंड विप्ड स्काई। अब आप ऊपर आसमान में देखो, बहुत अलग अलग तरीके की बहुत सुंदर सुंदर काइट आपको दिखेंगी, बहुत सारे बच्चे होंगे जो उनको उड़ा रहे होंगे, और जो हवा है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आई विश आई वर स्मॉल एंड लाइट एज एयर, आई वुड क्लाइम ऑन अ काइट एंड सेल अप देयर। काश मैं एक हल्की सी कोई चीज़ होती, मतलब मैं अगर बच्चा भी होती तो मैं बिल्कुल हल्का सा बच्चा होती, ताकि मैं काइट के ऊपर बैठ सकती और हवा में उड़ सकती। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता कि अगर मैं ऐसे हवा में उड़ रही होती काइट के ऊपर बैठ के। Then I would drift upon the paper wings and hear the songs that the wild wing sings. फिर उसके बाद जो पेपर की विंग्स हैं उनके ऊपर, मतलब तारों के ऊपर मैं बैठ जाती, चाहे तो काइट के ऊपर बैठ जाती या तारों के ऊपर बैठ जाती, और खूब आराम से कूदती, खूब कूदाफांदी करती, खूब मज़े करती। नेक्स्ट इज व्हाट फन इट वुड बी टू लुक राइट डाउन। कितना अच्छा लगता कि मैं ऊपर से आसमान में चढ़ी हुई नीचे झुककर देखती, कितना छोटा छोटा शहर लगता, कितनी छोटी सी दुनिया लगती मुझे, मैं कितनी बड़ी लगती जब मैं आसमान में उड़ रही होती। ओवर द पार्क एंड रूफ टॉप्स ऑफ द टाउन, चाहे तो मैं पार्क के ऊपर खड़ी होकर उसको देख रही होती कि वाह कितना अच्छा पार्क है, या फिर मैं किसी की छत पर चली जाती, किसी की छत पर से देख रही होती कि देखो इंसान कितने छोटे छोटे होते हैं, ऐसे कर करके, मतलब खूब एंजॉय करती बेसिकली मैं। The people below would stand and stare and wish they were me high in the air. और जो मेरे, मतलब जब मैं आसमान में हूँ और मैं उन लोगों को देख रही हूँ, तो जो नीचे लोग हैं वो सोच रहे होंगे, मतलब नीचे खड़े होके, और वो मेरी तरफ देख रहे होंगे, मुझे घूर रहे होंगे और सोच रहे होंगे काश यार हम भी पतंग होते, हमें भी कितना मज़ा आता। ऐसी ऐसी चीज़ें वो लोग सोचते, ठीक है। और उससे क्या होता कि वो मुझे देखकर सोचते कि भाई देखो ये भी तो पतंग है, ये कितने अच्छे से मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रही है, लेकिन मैं तो ऑटोमेटिकली मज़े कर ही रही थी। तो वो ऐसा कोई बच्चा है वो ये बात से सोचता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज लेट अस डिस्कस। अब हम कुछ बातें डिस्कस करना चाहते हैं। वो क्या बातें हैं? रीड द पोएम साइलेंटली, आराम से पोएम को रीड करो। द चाइल्ड इज लुकिंग एट द काइट्स, जो चाइल्ड है वो लुक कर रहा है काइट्स को, तो बिल्कुल सही बात है, चाइल्ड जो था वो काइट को देख रहा था। द काइट्स लुक लाइक बर्ड्स ऑफ डिफरेंट कलर, बिल्कुल सही बात है, जो काइट थी वो अलग अलग बर्ड्स के जैसी लग रही थी। इट वॉज द रेनी डे, बिल्कुल नहीं, अगर रेनी डे होता, अगर बारिश का दिन होता तो वहां पर फिर काइट थोड़ी उड़ाई जा सकती हैं।
द चाइल्ड वॉन्ट्स टू बी लाइक अ काइट, जो चाइल्ड है, बच्चा है, वो काइट के जैसा बनना चाहता है, काइट के जैसा उड़ना चाहता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। द चाइल्ड विशेस टू क्लाइंब ऑन अ काइट, जो चाइल्ड है वो काइट के ऊपर क्लाइंब करना चाहता है, बिल्कुल सही बात है, वो चाहता था ना कि मैं उस काइट के ऊपर बैठ जाऊं या फिर उसकी डोरी के ऊपर बैठ जाऊं। द काइट इज मेड ऑफ क्लोथ एंड प्लास्टिक, बिल्कुल नहीं, जो काइट है वो कपड़े की थोड़ी बनी हुई होती है, प्लास्टिक की थोड़ी बनी होती है, वो तो कागज की बनी हुई होती है, तो फॉल्स हो गया। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू राइड द काइट, जो चाइल्ड है वो राइड करना चाहता है किसको, काइट को, तो बिल्कुल सही बात है, वो उसको उड़ाना भी चाहता था और उसके ऊपर बैठकर उड़ना भी चाहता था। द चाइल्ड नोज दे वुड हैव फन, बच्चे को पता है कि उनको बहुत मजा आने वाला था, बिल्कुल सही बात है। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू लुक एट द काइट फ्रॉम अ रूफ टॉप, नहीं, चाइल्ड रूफ टॉप पे मतलब चाइल्ड ना काइट के ऊपर बैठना चाहता था लेकिन रूफ टॉप से नीचे देखना चाहता था। चाइल्ड वांट्स टू लुक एट द काइट फ्रॉम अ रूफ टॉप, नहीं, लुक एट द रूफ टॉप फ्रॉम द काइट, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। द चाइल्ड वुड लाइक टू लुक एट पीपल डाउन बिलो, जो नीचे लोग खड़े हैं चाइल्ड उनको देखना चाहता है, बिल्कुल सही बात है। द चाइल्ड नोज दैट द पीपल वुड स्टेयर, चाइल्ड को पता है कि जो लोग हैं नीचे जो खड़े हैं वो उसको घूरेंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे में क्या बोल रखा है। द पोएट सेज दैट द काइट्स आर लाइक कलर्ड बर्ड्स, जो पोएट है जो ये पोएम हमें सुना रहा है वो कहता है कि जो काइट्स हैं वो ना बिल्कुल ऐसे बर्ड्स के जैसी लग रही हैं। सी द काइट्स फ्लाई लाइक बर्ड्स इन द स्काई, आपको ये बताना है कि जो सेंटेंस आपको नीचे दे रखा है आपको इसको कंप्लीट करना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखकर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे कि एक बार आगे पढ़ लेते हैं, द काइट्स हैव बीन कंपेयर टू डैश बिकॉज दे आर डैश। अब देखो जो काइट्स है उनको किसके साथ कंपेयर किया गया है, बर्ड्स के साथ, बर्ड्स के साथ कंपेयर किया गया है, बिकॉज दे आर क्या है वो हमारे पास, दे आर लाइक आप ये बोल सकते हो काइट्स आप बोल सकते हो, या फिर कलरफुल बर्ड्स आप लिख लो, कलरफुल बर्ड्स लिख लो यहाँ पर आप, ठीक है। तो बिकॉज दे आर लाइक कलरफुल, कलर्ड बर्ड्स लिख सकते हो, कलर्ड बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट, द चाइल्ड विशेस टू बी लाइक एयर, आई विश आई वर स्मॉल एंड एज लाइट एज एयर, द चाइल्ड विशेस टू बी एज लाइट एज एयर, वो हवा की जितना हल्का होना चाहता है। द चाइल्ड विशेस दिस टू बी एबल टू क्लाइंब ऑन अ काइट एंड फ्लाई, ठीक है। चलो, द पोएट यूजेस सिमिली का उन्होंने यूज किया है। अब आप 6th क्लास में हो गए हो, तो जब हम लाइक और एज का यूज करते हैं, जैसे कि अगर किसी ने ना कोई मतलब ऐसे कोई हिम्मत वाला काम कर दिया, तो आप ये बोलोगे ना, अरे भाई आज तो ना तूने बिल्कुल ऐसे शेर की तरह दहाड़ा, पर हम इंसान हैं, हम शेर की तरह दहाड़ नहीं सकते, लेकिन हमने बोला क्या, भाई तू तो ना बिल्कुल ऐसे कर रहा था जैसे शेर दहाड़ रहा हो, मतलब हमने उसको जोड़ दिया उस चीज से, मतलब ऐसे हमने थोड़ा सा सिंबलाइज किया, तो लाइक का यूज किया हमने, एज का यूज किया। तो जब हम लाइक और एज का यूज करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, सिमिली होती है। क्या होती है, सिमिली होती है, ठीक है। तो फिर से बता देती हूँ, अगर आप कोई काम कर रहे हो, जैसे आज आप का बर्थडे है या आप किसी पार्टी में जा रहे हो, ठीक है, तो आपके दोस्त आपको कहेंगे, अरे यार आज तो तू ना बिल्कुल अप्सरा लग रही है, आज तो तू बिल्कुल अप्सरा लग रही है, या फिर आपको बोलते हैं कि यार आज तो तू ना बिल्कुल बारबी के जैसी लग रही है। आप सच में बारबी थोड़ी बन जाओगी, लेकिन आप बारबी के जैसी लग रही हो, तो उसको जो वो यूज किया उसने लाइक और एज का कंपेयर जिससे कि आपको, वो काइंड ऑफ क्या हो गया हमारे पास, सिमिली हो गई, ठीक है। चलो, फाइंड अ सेट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट बिगिन विद द सेम कॉन्सोनेंट, आपको सेम कॉन्सोनेंट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिखने होंगे। स्टैंजा 1 से देख के लिखना है और स्टैंजा 3 से देख के लिखना है। अब मैंने देख रखे हैं तो मैं फटाफट से लिख देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास आ सकता है विंड विप्ड आ सकता है यहाँ पर, ठीक है, विंड विप्ड हो सकता है। नेक्स्ट, स्टैंजा 3 से जब आप देखोगे तो आप लिख सकते हो वाइल्ड और विंड, ठीक है। चलो, दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। और जब आप ऐसे सेम से वर्ड्स यूज करते हो, WW यूज किया, बिग ब्राइट ब्लू बैग, तो BB का यहाँ पर यूज किया तो ये एलिट्रेशन हो गया। फनी फैन, F का यूज किया तो एलिट्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये वाली जो चीज होती है वो हमारे पास क्या होती है, एलिट्रेशन होती है। नाउ नेक्स्ट इज इन द लास्ट स्टेंजा द
two words that the poet repeats are, जो लास्ट स्टेंजा है, मतलब जो हम पोएम अभी काइट वाली पढ़ रहे थे उसमें जो लास्ट स्टेंजा था उसमें पोएट ने दो वर्ड्स बोले हैं, एक बोला है हाई और फिर उसके साथ दोबारा से हाई ही बोला है, ठीक है। यहाँ पर एक हाई वाला ये ब्लैंक हो गया और एक यहाँ पर हाई हो गया। अब इसका मतलब क्या है, वो क्या बताना चाह रहा है, वो ये बताना चाह रहा है दैट द काइट इज फ्लाइंग वेरी हाई, वेरी हाई। मतलब अगर आपने ऐसे बोल दिया आई लव यू सो मच, ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप दूसरी भाषा में बोलो, मतलब दूसरे थोड़ा सा इसको ठीक करके बोलो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो आई लव यू वेरी मच, वेरी मच। तो इसका मतलब भी बहुत ज्यादा होता है और इसका मतलब भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से पोएट ने भी बोला है। नाउ नेक्स्ट इज स्टडी ईच स्टेंजा एंड अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द एंड ऑफ ईच लाइन एंड सर्कल द एंड वर्ड्स इन द स्टेंजा दैट डू नॉट राइम। आपको सारे सेंटेंसेस देखने हैं और जो राइम करते हैं नहीं करते हैं उस तरीके से आपको इनको सर्कल करना है। अब देखो इस फिफ्थ वाले का आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ। जब आप सारे स्टेंजा में देखोगे तो आपको मिलेगा फ्लाई स्काई, उसके बाद आपको मिलेगा हेयर देयर देयर, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा डाउन डाउन टाउन, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा विंग्स सिंग्स विंग्स सिंग्स, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा लास्ट स्टेयर एयर स्टेयर एयर। तो ये मैंने आपको 5 बता दिए, ये फर्स्ट, ये मेरे पास सेकंड, ये डाउन टाउन वाला थर्ड, ये विंग्स सिंग्स वाला फोर्थ और स्टेयर एयर वाला फिफ्थ हो गया, ठीक। चलो आगे चलते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द गिवन लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये कुछ लाइनें पढ़ो और नीचे जो आंसर्स आप क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनके आपको क्या देने हैं, जवाब देने हैं। व्हाट फन इट वुड बी टू लुक राइट डाउन ओवर द पार्क एंड रूफ टॉप्स ऑफ द टाउन। क्या कितना मजा आए जब आप ऊपर छत पर जाओ और छत से नीचे की तरफ देखो, मतलब आसमान में उड़ रहे हो और नीचे पार्क को देख रहे हो। फर्स्ट, सर्कल द वर्ड्स दैट डू नॉट शेयर द सेम फीलिंग एज फन जॉय एक्साइटमेंट केयर हैप्पीनेस। देखो फन का मतलब होता है खुशी, जॉय का मतलब होता है ऐसे, फन का मतलब होता है खुशी मजे करना बेसिकली, जॉय का मतलब खुशी, एक्साइटमेंट का मतलब उत्सुकता खुशी हो गया, केयर का मतलब ध्यान रखना, हैप्पीनेस का मतलब ध्यान रखना। तो इनमें से सबसे अलग कौन सा है, तो हमारे पास सबसे अलग हो गया केयर। केयर, क्योंकि फन जॉय हैप्पीनेस इन सब का मतलब तो हमारे पास खुशी था, लेकिन केयर का मतलब होता है ध्यान रखना, ठीक। चलो नेक्स्ट, विच लाइन टेल अस दैट द पोएट वॉज समवेयर अबव। कौन सी लाइन से हमें पता चल रहा है कि जो पोएट है वो बिल्कुल ऊपर था, तो वो हमें उस लाइन से पता चल रहा है जब वो ऐसे बोलता है कि द काइट, जब ये बताता है ना कि काइट वॉज फ्लाइंग अप इन द एयर जस्ट लाइक द कलर्ड बर्ड्स, ठीक है, कलरफुल बर्ड्स की तरीके से आप बताता है अप इन द एयर, अप इन द एयर, काइट वॉज up in the air just like colored birds बर्ड्स की तरह ऊपर आसमान में काइट्स जो है वो उड़ रही हैं। उस बात से हमें पता चलता है कि जो पोएट है वो कहाँ पर है, ऊपर से रिलेटेड कुछ बात कर रहा है। चूज द सीन द चाइल्ड सॉ। चाइल्ड ने कौन सा सीन देखा था, तो देखो चाइल्ड ने हमारे पास पार्क का सीन देखा था, पार्क का सीन देखा था चाइल्ड ने, तो हमने उस पर टिक कर दिया है, ठीक है। रूफ टॉप को भी देखा था चाइल्ड ने, ये वाला भी आप टिक कर सकते हो। नेक्स्ट इज, वैसे तो उसको सारे ही सीन दिख रहे थे पर जो उसने हमें पोएम के अंदर बताया है सिर्फ हमने उस पर टिक किया है, वरना तो उसको सारे ही दिख रहे हैं। अब ऊपर गया है वो आसमान में, तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पार्क को ही देखेगा, जैसे ही कोई घर दिखने लग जाएगा तो आंखें बंद कर लेगा, ऐसे थोड़ी होता है। नेक्स्ट, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द काइट्स इन फर्स्ट 2 लाइन। पहली 2 लाइन में पोएट ने काइट को कैसे डिस्क्राइब किया है, तो पोएट ने काइट को कहा है कि द काइट वॉज अप इन द एयर लुकिंग लाइक द कलर्ड बर्ड्स। काइट वॉज, यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 मिनट मैं नीचे देखूँ, आंसर लिखने की जगह तो नहीं है, खैर कोई बात नहीं। फर्स्ट, तो चलो कोई बात नहीं, मैं इसके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। आप चिंता मत करो, सारे के सारे चैप्टर की पूरी यूनिट की एक साथ आपको पेज नंबर में डालकर आपको अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ओरली बता देती हूँ। नेक्स्ट, वाई डज द चाइल्ड से दैट दे हैव टू क्लाइंब अ ट्री फर्स्ट टू गेट ऑन टू द काइट। ये चाइल्ड ने ये बात क्यों कही थी कि हमें ट्री के ऊपर क्लाइंब करना पड़ेगा ताकि हम कहाँ जा सके,
हम काइट के ऊपर चढ़ने से पहले हमें ट्री के ऊपर क्लाइंब करना पड़ेगा। तो उसने बस इसलिए कही थी क्योंकि ना मतलब उससे थोड़ा एडवेंचरस फीलिंग आती, मतलब ऐसे होता वाओ यार हमने ट्री को क्लाइंब किया, हम पेड़ के ऊपर चढ़े, उसके बाद फिर हमने काइट को देखा, फिर काइट के ऊपर जंप किया, काइट को क्लाइंब किया, ऐसे करके बस थोड़ा एडवेंचर फील के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट आर द सॉन्ग्स दैट द चाइल्ड हियर्स व्हेन फ्लाइंग अटॉप द काइट। जब काइट के ऊपर बैठकर वो ऐसे ऊपर उड़ रहा था तो उसको कौन कौन से जो गाने थे वो सुनाई दे रहे थे। तो उसको वाइल्ड विंड सुनाई दे रही थी, मतलब तेज हवाएं, सरसराहट सी हो रही थी हवाओं की, ठीक है। उसको ऐसे सुनाई दे रहा था कि मतलब मुझे कितना अच्छा लग रहा है, कि मुझे कितनी फ्रीडम मिल गई है। वो देखो वो उसको ऐसे लग रहा होगा शायद, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। वाह 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 वाह, कितना अच्छा गाना गाया मैंने। खैर तो मतलब कुछ इस तरीके से उसको सुनाई दे रहा होगा, उसको इतना अच्छा लग रहा होगा जब वो ऊपर आसमान में उड़ रहा होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट इज व्हाई डिड द पीपल लुक अप एट द चाइल्ड एंड स्टेयर, इफ यू लुक्ड अप एंड सॉ दैट व्हाट फीलिंग्स वुड यू हैव। देखो उसने कहा था कि लोग मुझे ऊपर देख रहे होंगे, मेरी तरफ घूर रहे होंगे, और क्या सोच रहे होंगे, और ये सोच रहे होंगे कि काश मैं भी एक पतंग होता और मैं भी हवा में ऐसे उड़ रहा होता, ठीक है। तो ऐसे इफ यू वर द काइट कैरिंग द चाइल्ड हाई अप इन द एयर व्हाट वुड यू टेल देम। अगर आप वो काइट होती और आप उस बच्चे को ऊपर हवा में उड़ा रही होती तो आपको कैसा लगता। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता, जैसे अगर बच्चा एंजॉय कर रहा था तो मैं भी उसके साथ एंजॉय करती कि वाओ यार ये बच्चा कितना खुश है, और उसको खुश देख के मैं भी बहुत खुश होती, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे हमें क्या बोल रखा है, लेट अस लर्न, कुछ बातें समझ लेते हैं। ये जो होती है ये चाइल्ड की काइट की नोज होती है, ये हमारे पास स्पाइन होती है, इन्होंने बता रखा है हमें, कवर होता है, काइट की लाइंस होती हैं, टेल होता है, और ये क्या होती है हमारे पास, रील होती है। अब इंस्टाग्राम वाली रील नहीं है, ये सच्ची मुच्ची वाली धागा है, कभी इंस्टाग्राम वाली रील सोचने लग जाओ, ज़्यादा दिमाग मत चलाना तुम अपना। नेक्स्ट नाउ कंप्लीट द क्वेश्चंस, मतलब जो आपको नीचे फिलअप्स दे रखे हैं आपको उनको क्या करना है, कंप्लीट करना है। सबसे पहले बीना, आई लव द लॉन्ग येलो टेल एट द एंड ऑफ माई काइट, क्योंकि काइट के जो नीचे वाला पार्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है काइट हो या कोई जानवर हो, टेल ही हो सकती है नीचे। तो माई काइट्स डैश इज पिंक, तो माई काइट कलर इज पिंक, मेरी काइट का कलर जो है वो पिंक है। द डैश इज ब्लैक, और जो स्पाइन है वो कैसी है, ब्लैक है। नेक्स्ट इज बीना, ओ वंडरफुल, माई काइट डैश इज रेड, माई काइट डैश इज रेड, तो ये हो सकता, हाँ लाइन हो सकती है यहाँ पर, लाइन इज रेड। उसके बाद है द डैश दैट रैप्स इट इज ग्रीन, द रील दैट रैप्स इट इज ग्रीन, आई रियली लाइक इट। उसके बाद माई काइट लाइन इज रेड टू, द टिप ऑफ माई काइट हैज़ अ ब्लू आप बोल सकते हो, ब्लू यहाँ पे हमारे पास हो सकता है, क्या हो सकता है, हाँ ब्लू हमारे पास नोज हो सकती है, नोज, क्योंकि नोज के बारे में बात करी गई थी ऊपर। उसके बाद बीना, ब्यूटिफुल, लेट्स गो एंड फ्लाई आवर प्रिटी काइट, चलो अब चलते हैं और अपनी काइट को उड़ाते हैं, ठीक। चलो आगे चलते हैं। आगे हमें एक और पोएम दे रखी है, उससे रिलेटेड आपको जवाब देने हैं। द फर्स्ट लाइन इज द सब्जेक्ट, कीप दिस टू वन वर्ड, यूज अ नाउन। अगर आप किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो और आपको बस एक ही वर्ड लिखना है तो सीधी सी बात है, जो सब्जेक्ट के बारे में अगर आपने बात करी है तो वो हमारे पास क्या हो गया, काइट हो गया। द सेकेंड लाइन इज टू डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द नाउन, तो प्रिटी और कलरफुल। 3 एक्शन वर्ड्स बताने हैं, फ्लाइंग, फ्लोटिंग एंड सोरिंग। 4 यूज करने हैं, 4 यूजेस 2 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स को जो डिस्क्राइब कर रहा है उसके बारे में आपको बताना है, तो वो हमारे पास क्या हो सकता है, क्विकली, हैप्पीली। उसके बाद आपको 1 वर्ड बताना है जिनका सेम मीनिंग हो एज अ सब्जेक्ट नाउन, पेपर वर्ड, ठीक है। ये हमें कुछ दे रखा है, 1 मिनट देख लेते हैं ज़रा। अच्छा, काइट से रिलेटेड हमें ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, अब आपको यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। चलो तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि हम क्या क्या फिल कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, हमें खुद से ही लिखना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो सबसे पहले चाइल्ड, ठीक है। और जो चाइल्ड है वो कैसा है, इनोसेंट है। चाइल्ड हमारे पास कैसा है, इनोसेंट है। कैसा हो गया है चाइल्ड, इनोसेंट हो गया है, इनोसेंट, ठीक है। चबी हो गया है, आप ये बोल सकते हो चबी, चबी बोल सकते हो। लाफिंग, लाफ कर रहा है, हंस रहा है, खेल कूद रहा है, ठीक है। लुक कर रहा है, लाफिंग एंड लुकिंग आप लिख सकते हो, ठीक। अच्छा, उसके बाद आप लिख सकते हो क्विकली, हैप्पीली के लिए आप लिख सकते हो लाइटली, लाइटली और हैप्पीली लिख दो, या फिर आप लाइटली और हैप्पीली लिख दो। चलो हैप्पीली लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। चलो उसके बाद हमारे पास पेपर बर्ड हो गया, तो ये हमारे पास किड हो गया,
किड हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे हमें क्या दे रखा है, दिस इज कॉल्ड अ सिनेक्वेन पोएम। ये जो थी ये हमारे पास सिनेक्वेन पोएम करके कुछ थी। इट इज ऑफ 5 लाइन दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन प्लेस थिंग। अब सीधी सी बात है, जब एक पर्सन प्लेस और थिंग के बारे में बात की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी भी एक पोएम डिस्क्राइब कर दी, अभी करी है हमने। The poet uses the word fly and drift to tell us about the kite's movement. काइट की मूवमेंट के बारे में बताने के लिए जो पोएट है उसने हमारे पास फ्लाई और ड्रिफ्ट का यूज़ किया है। बिल्कुल ठीक बात है, अच्छी बातें कर लिया है, हम क्या करें फिर, खैर ठीक है। देखो ये मजाक है, ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा मजाक कर रही हूँ ताकि आपको ऐसे बोरियत सी ना आए। खैर चलो आगे चलते हैं। द सर्कल द वर्ड्स दैट मैच विद द थ्रिफ्ट मूवमेंट। थ्रिफ्ट मूवमेंट के साथ कौन से वर्ड्स मैच करेंगे, यहाँ पर आपको सर्कल करना है और एक से ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं। तो थ्रिफ्ट के साथ जो मैच करेगा वो हमारे पास होगा स्लो, उसके बाद वो हमारे पास हो सकता है राउंड एंड राउंड, और उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो हाँ फ्लोट भी हो सकता है। ये हमारे पास सारे के सारे जो है वो ड्रिफ्ट मूवमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। उसके बाद है स्टडी सम अदर वर्ड्स अबाउट द काइट्स मूवमेंट एंड शेयर व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट दे शो। यू कैन लुक एट फलाना फलाना, ठीक है। अब देखो आपको ड्रिफ्ट मूवमेंट से रिलेटेड ही कुछ बातें बोल रखी हैं, तो ये भी हमारे पास ड्रिफ्ट मूवमेंट में आता है, ग्लाइड, डाइव, सोर, स्वूप एंड सर्कल। तो आप बता सकते हो कि सर्कल जो है वो हमारे पास सर्कुलर मोशन होता है काइंड ऑफ, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, एक मोशन होता है। स्वूप जो होता है वो बहुत तेजी से फास्ट डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, बहुत तेजी से एकदम से नीचे गिर जाते हो आप, ठीक है। हमारे पास सोर जो होता है वो हमारे पास अपवर्ड की मूवमेंट होती है। आप ये लिख सकते हो, ये डाउनवर्ड होता है, ये डाउनवर्ड होता है, ठीक है। ये फास्ट डाउनवर्ड आप इसको लिख दो, और ये हमारे पास क्या होता है, फास्ट अपवर्ड होता है। जो सोर होता है वो फास्ट हमारे पास अपवर्ड होता है, ठीक। चलो उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, उसके बाद हमारे पास डाइव है। तो डाइव का मतलब तो एकदम से ऐसे होगा ना, नीचे आप डाइव मार गए हो आसमान इसमें समुद्र में, तो वो भी हमारे पास डाउनवर्ड हो गया। एकदम क्विकली आपने डाउनवर्ड कर लिया है, एकदम से आप क्विकली समुद्र में डाइव मार गए हो। और उसके बाद जो ग्लाइड है वो हमारे पास फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक। चलो फोर्थ हमारे पास क्या है, द पोएट हैज यूज्ड एक्सप्रेशंस लाइक। पोएट ने कुछ एक्सप्रेशंस को यूज किया है, जैसे कि रीड हाउ दीज एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन द पोएम। अप इन द एयर, लुक राइट डाउन, स्टे अप देयर, स्टैंड एंड स्टेयर। तो बस आपको बताना है कि किस तरीके से क्या मतलब होता है। स्टैंड का मतलब, स्टेयर का मतलब, स्टे अप देयर किसके लिए बोला गया है, राइट लुक राइट डाउन नीचे देखने के लिए किसके लिए बोला गया है, कुछ इस तरीके की बातें हमें बोली गई हैं, ठीक। चलो अब यहाँ पर इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, इससे आगे हम करेंगे अगली वाली क्लास में। तब तक आप चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे नई वाली क्लास में।